नमस्कार साथियों, इन दिनों लगभग सभी किसानों के धान की फसल में फल आ चुके हैं। लेकिन आइए आपको पहले एक खास चीज दिखाता हूँ। आइए साथियों, सबसे पहले आप यहाँ पास देखिए कि ये लगातार पानी का प्रवाह हो रहा है। मैं आपको यह बहता हुआ पानी क्यों दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। साथियों इधर देखिए, यहाँ पास धान में पूरी तरह से फल आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं लगभग 2-4-10 दिन के अंदर ये पूरी तरह पक जाएंगे। और दूसरी तरफ आप देखिए कि वहाँ लगातार पानी का प्रवाह हो रहा है, पानी बह रहा है। मैं आपको यह सारी चीज़ें क्यों दिखाता हूँ वही बता रहा हूँ आपको। साथियों क्या है, आपको पता है कि 1 किलो चावल उगाने के लिए लगभग 2500 से 3000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। बहुत सारे चैनलों में जैसे BBC, DW डॉक्यूमेंट्री इत्यादि में बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि चावल की खेती से धरती से पानी नष्ट हो रहा है। तो इसमें क्या सच्चाई है? क्या यह केवल अफवाह है या वाकई धान की खेती जो है तो पानी को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है, धरती पर जल संकट का सबसे बड़ा कारण बनेगा? आइए मैं आपको पूरी तरह से निष्पक्ष एक पहलू पर बात न करके पूरी तरह से क्लियर आपको बात बताता हूं कि धान की खेती नुकसानदायक है या फिर यह एक सामान्य बात है। तो धान की खेती में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन क्या पानी बर्बाद होता है? यही महत्वपूर्ण विषय है। आप लोग देख सकते हैं कि धान यहाँ पास लगभग पकने की पूरी कंडीशन में आ चुका है और आप लोग दूसरी ओर देख रहे हैं कि लगातार पानी प्रवाहित हुए जा रहा है। साथियों, भारत की लगभग 50% जो खेती है धान की वह वर्षा पर आधारित है। लोग कहते हैं कि 1 किलो चावल उगाने के लिए 2500 लीटर पानी लगता है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि बरसात में जब बारिश होती है तो 1 किलो चावल के लिए कम से कम 5000 से 6000 लीटर बरसात पानी देता है। यहाँ पास जो आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं यह बरसात का पानी है, यह कोई सिंचाई का पानी नहीं है, ट्यूबवेल का पानी नहीं है, यह बरसात का पानी है जो धान को पूरी तरह से तैयार करने के बाद भी इतनी मात्रा में है कि अभी भी लगातार फ्लो कर रहा है। साथियों, धान की जो खेती है वह मुख्य रूप से बरसात में ही करना चाहिए, क्योंकि बरसात में इतना ज़्यादा पानी गिरता है, यदि आप धान नहीं भी लगाएंगे तो भी यह पानी लगातार बह के नदियों के माध्यम से समुद्र में वापस चला जाएगा। तो धान की खेती यदि बरसात में की जाती है तो वह कभी भी पानी को बर्बाद नहीं करता है। लेकिन गलती कहाँ होती है? जैसे हमारे देश के कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ऐसे स्थानों में बारिश यदि कम होती है तो वहाँ लगभग 80 से 90% ट्यूबवेल के पानी से धान की खेती की जाती है या नहरों के माध्यम से धान की खेती की जाती है। तो मैं मानता हूं कि ऐसे जगहों पर जब धान की खेती की जाती है तो उसमें वाकई थोड़ा सा पानी की बर्बादी होती है। लेकिन भारत के लगभग सभी क्षेत्र में 100% धान की खेती सिंचाई पर आधारित नहीं है या वर्षा पर ही आधारित होता है। इसलिए यह कहना कि धान की खेती से धरती पर जल संकट आ जाएगा, यह पूरी तरह से एक मिथ है। साथियों, एक और बहुत बड़ा सवाल है, क्या पानी वाकई नष्ट किया जा सकता है? देखिए, पानी वैसे तो नष्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी के रूप में परिवर्तन हो सकता है। जैसे हम सिंचाई के द्वारा जब पानी यूज़ करते हैं तो वह वाष्पित होकर या तो बादल बन जाएगा या नदियों में जाकर वापस समुद्र में चला जाएगा, जो कि फिर से बादल बन के फिर से बारिश करेगा। लेकिन पानी के नष्ट होने का केवल ये मतलब होता है कि जब भी हम धरती जो भूमिगत जल है उसे ट्यूबवेल के माध्यम से, बोरवेल के माध्यम से जब बाहर निकालते हैं तो वास्तव में स्थानीय स्तर पर, जैसे यहाँ यदि हम ट्यूबवेल लगाकर बोरवेल के माध्यम से पानी बाहर निकालते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ का भूमिगत जो जल है उसकी मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन वास्तव में धरती में पानी कभी भी नष्ट नहीं होता है। पानी जब से धरती में बना है तब से लेके आज तक पानी की मात्रा धरती में पूरी तरह से स्थायी है। साथियों, एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा, एक होता है 100% सिंचाई पर आधारित, जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक धान की खेती पूरी तरह से सिंचाई पर निर्भर, और एक होता है कि आंशिक सिंचाई, जैसे शुरुआत में यदि पानी कम गिरा है तो उस टाइम पे पानी देना, लास्ट में जब पानी की कमी होती है तो उस टाइम पर सिंचाई के द्वारा पानी देना, और बीच में पूरी तरह से वर्षा पर आधारित रहना। तो इस प्रकार की खेती भारत में बहुत होती है, अर्थात वर्षा पर 80% की निर्भरता और 10-20% आगे और पीछे सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह भी आप समझिए कि जहां जल संकट और जहां पानी के नष्ट होने की बात होती है वहां यह होता है कि यदि आप तालाब के माध्यम से या नहर के माध्यम से पानी की सिंचाई करते हैं तो उसमें जल की बर्बादी नहीं होती है, क्योंकि बरसात आने पर तालाब और जो नहर होते हैं वह फिर से भर जाते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा जल संकट का जो विषय है
वह होता है कि जब बोरवेल के माध्यम से सिंचाई की जाती है। क्योंकि बोरवेल में जमीन के भूगर्भ से, जमीन के बहुत अंदर से पानी को निकाला जाता है, तो इससे भूमिगत जल का नाश होता है, भूमिगत जल नष्ट होता है। तो असल समस्या जो है तो वह है तालाब या नहरों या नदियों के पानी सिंचाई करने में नहीं होता, क्योंकि वह वापस उन्हीं में जाता है और बरसात आने पर दोबारा भर जाते हैं। असल संकट होता है जब बोरवेल के माध्यम से हम प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल को निकालते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पानी कभी भी नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसका स्थानीय स्तर पर कमी हो जाता है। जैसे पंजाब हरियाणा में ज़्यादातर बोरवेल के माध्यम सिंचाई हुआ, तो उससे क्या है कि स्थानीय स्तर पर वहाँ का जो भूमिगत जल है वहाँ उसकी कमी हो गई है और ये पानी कहीं और जहाँ शिफ्ट हो जाएगी, या तो वो समुद्र में शिफ्ट हो जाएगी या बरसात के द्वारा किसी और स्थान पर गिर जाएगी। तो यह है धान की खेती में सिंचाई से जो होने वाला जल संकट है, उसका पूरी तरह से स्पष्टीकरण। वीडियो के लास्ट में मैं केवल आपको एक ही सुझाव देना चाहता हूँ कि जहाँ बरसात का स्तर अच्छा है और जहाँ बिना नहर के पानी या बोरवेल के पानी के बिना यदि धान की खेती की जा सकती है, तो केवल वही स्थान में धान की खेती करना चाहिए। जहां वर्षा पर आधारित, जहां बरसात अच्छी होती है, वहां के लिए धान की खेती बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है और वहां पानी बर्बाद होने की कोई भी संभावना नहीं होती। लेकिन जहां बोरवेल के माध्यम से धान की खेती होती है, तो वहां ऐसे स्थानों पर धान की खेती करने से बचना चाहिए। इसकी जगह में हम मिलेट्स का उत्पादन कर सकते हैं। मिलेट्स एक बहुत पौष्टिक आहार होता है जो कि मानव समाज में धीरे धीरे अपनाया जाना चाहिए। साथियों, मिलेट्स के अंतर्गत ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, कुटकी आते हैं। पहले भारत में इन्हीं की ज़्यादा खेती की जाती है। आधुनिक रिसर्च से यह बात साबित हो चुकी है कि यह बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होते हैं और इनमें रोग बहुत ज़्यादा कम होता है। यह इतना शानदार विषय है कि इसके विषय में अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इसलिए धान की खेती की जगह में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेट्स की ज़्यादा से ज़्यादा खेती होनी चाहिए। इससे जो पानी का जो बैलेंस है वो बना रहेगा। वैसे हमारा मध्य प्रदेश इस मामले में सराहना करूंगा कि यह 100% लगभग धान की खेती बरसात पर ही आधारित है और यहाँ के लिए धान कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बाकी जगहों में जहाँ धान की खेती सिंचाई के माध्यम से होती है, वहाँ धान की जगह में हमें दूसरे विकल्पों की ओर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यह आम किसानों के द्वारा नहीं हो पाएगा। यह केवल और केवल सरकार की योजना के माध्यम से ही हो सकता है। धान का और गेहूं की जो सबसे ज़्यादा भारत में जो प्रचलन शुरू हुआ था, वह हरित क्रांति के बाद आया था, क्योंकि सरकार ने इनमें एमएसपी वगैरह जो भी इनका सरकारी रेट है वह तय करना शुरू कर दिया। यदि सरकार ऐसे स्थानों पर जहां बरसात कम होती है और जल संकट से निपटना चाहती है, तो ऐसे में दूसरे फसलों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस विषय को समझ गए होंगे। यदि आपको न समझ में आया होगा तो आप अपनी ओर से भी रिसर्च कर सकते हैं। महत्वपूर्ण संदेश यह था कि जल संकट और धान की खेती के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त हो। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।